सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास अष्टमी का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। मालूम है ना आपको, एक बड़ी रैली निकली थी, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पर एक दिवाली ऐसी दिल्ली की जैन बिटिया की जो कहते हैं दिवाली पूछते पूछते खुद चली गई। बड़ी दर्दनाक है। देख रहे हैं कितनी खुशी थी। लव मैरिज थी। एकता जैन की वासु गुप्ता से पति पर माँ बाप ने समझाया था। माँ बाप पीताम्बरा में रहते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं सही रहूँगी, कुछ नहीं है। कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ दिन के रिश्ते सालों के रिश्तों को हल्का कर जाते हैं। मौके पर हम क्या देखते हैं नहीं समझ, यही कहते हैं अनुभव की माथे की लकीरें कई बार वो पड़ जाती हैं जो युवा की होठ नहीं पढ़ पाते हैं। यही वो देखता है। देख रहे हैं वासु गुप्ता के साथ ये विवाह के चित्र। बस कहते हैं इस बार 5वीं सालगिरह विवाह की नहीं मना पाई। यही दर्द होता है कि वो समझ के बाहर होता है। कैसी गई दिवाली? ये हत्या थी या आत्महत्या? अब इस सवाल का अदालत निर्णय करेगी। क्योंकि पुलिस ने शुरुआत की थी कि शुरू के जहाँ से लगता है कि ये आत्महत्या है, सुसाइड है, पंखे से लटक गई है। लेकिन जब उसकी गहराई में पहुँचते हैं तो जमीन हैरान हो जाती है। माँ की FIR कुछ और बताती है घटनाक्रम में। इसलिए कभी भी किसी दूसरे पर नजर डालने से प्रेम, रोमांस, वासना के चित्र उठे, उससे पहले माँ बाप का अनुभव जरूर लीजिएगा। कहते हैं अनुभव वह किसी और के लिए नहीं आपके लिए होता है, अपने लिए होता है। वह ऐसे ही अपनी बेटी की खुशी को नहीं नजर करते, उसकी खुशियों की बलि नहीं देते। माँ बाप खुशियाँ चाहते हैं, इसलिए ठोक बजाकर कहीं रिश्ता करते हैं। बस ऐसी तो थी ये बेचारी। इसके बड़े दर्दनाक हुआ जब इसकी FIR से पूरी कहानी का इसकी माँ निशा जैन ने इतिहास गुना। यह है FIR जो एकता जैन की माँ निशा जैन ने कराई। 22 अक्टूबर को 20 की रात की घटना दिवाली के दिन की है। 21 की सुबह पता चला और 22 की दोपहर को लगभग रात को 8 बजे के लगभग उसने ये थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस FIR में जो लिखा गया वह बहुत दर्दनाक हिस्सा था। इसके बाद ये कहना कि उसने सुसाइड किया है, कहानी हजम नहीं होती है। और अगर आप 1% मान भी लो तो वह सुसाइड नहीं था, जानबूझकर हत्या के अंदर घुसे देने का एक षड्यंत्र था। क्या लिखा है उसकी माँ ने, निशा जैन ने, कि 30 नवंबर 2020 को उसकी वासु गुप्ता से शादी हुई। जैसा कह रहे हैं लव मैरिज थी। वह एकता जैन की खुशी खुशी कर दी गई। लेकिन चंद महीने में पता चलने लगा, जब 6 माह के अंदर उसके पिता वासु गुप्ता के पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद तो कहते हैं जो मारपीट शराबी का पना था वह खुल के सामने आ गया। माँ बाप ने पहले बीच में कई बार कहा था कोई बात नहीं बेटी, हो गया, वापस आ जा। नहीं, मैं संभाल लूँगी। उसके आंसुओं को सुखा कर रखती थी जैसे माँ बाप को तकलीफ मेरी अब ना मालूम चले। एक बार पिताजी और माँ दोनों ज़बरदस्ती ले भी आए उसको, क्योंकि माँ बाप को अंदर होता है कि ऊपर से दिखती मुस्कान, अंदर दिल में क्या पड़ा है पहचान लेते हैं। बस यही पहचान लिया था। इस FIR में ये साफ लिखा है कि वे वापस ले आए। लेकिन 3-4 महीने में वह शराबी कहना पड़ रहा है। वासु गुप्ता आया, पैर पकड़ लिए, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और अलग लक्ष्मी नगर के मकान में किराए पर रख दिए। तब से लेके आज तक अब तक उस मकान का किराया उस एकता के माँ बाप देते आ रहे हैं। कोई धंधा नहीं करता था, बस शादी के पीछे पड़ा। शादी के बाद धंधा बंद। वह बेचारी टीचर की नौकरी करके परिवार चलाती थी, और वह सारा शराब जुए में, जैसे शराब था, शराब में पता नहीं क्या क्या काम करता था। उसे 7-8 लाख रुपए दिए लड़की के माँ बाप ने, चल कोई धंधा कर ले। पर उसने 6 महीने लगाए उस 7-8 लाख को उड़ाने में, अय्याशी के अंदर। क्या करा पता नहीं चलता। बार बार मारपीट, प्रताड़ना, और कुछ भी कह सकते हैं आप, दर्द भरी दास्तान थी। फिर आई इस बार 2025 की दीपावली, 20 अक्टूबर की बात है। उसने बड़ी बड़ी रात को माँ को फ़ोन किया, वीडियो कॉल पे बताया कि माँ आज बहुत खुश हूँ, आज मुझे बोनस मिला है टीचर की नौकरी में, एक चांदी का सिक्का भी मिला है, मैं आज घर में कम से कम सारी को सजाऊंगी। सजा रही हूँ, देखो कैसे सजाया है। बस वह आखिरी मुस्कुराहट के बाद बात थी। और 21 तारीख को जैसी FIR बताती है, सुबह 8 बजे वासु गुप्ता फ़ोन करता है कि मैं कल दोपहर शाम को अपनी माँ के घर चला गया था, और फिर रात को जब लौटा एकता ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने बहुत करा, फ़ोन में नहीं उठाया उसने, और मैं
सड़क पर सोया हूँ, अब इसलिए कह रहा हूँ आप लोग आ जाओ, उसे दरवाज़ा खोल दो। उसने मकान मालिक को भी कहा, उधर ही फ़ोन किया मकान मालिक को, भाई मेरी पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। मकान मालिक ने कहा दरवाज़ा तोड़ने सिर्फ तू तो खोल तो गया, पुलिस को बुलाते हैं, काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उधर माँ बाप ने कहा कि भैया तेरे पास दूसरी चाबी भी तो है, उससे खोल ले। नहीं, आपको आना पड़ेगा, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। हैरानगी, जब मकान मालिक ने कहा कि पुलिस को बुला देते हैं, और वहाँ से मकान मालिक तुरंत चल दिया यहाँ के लिए, 9 मिनट में पहुँच गया। और तब मालूम चला कि वासु गुप्ता पीछे छज्जे चढ़ के अंदर जाके उसकी कुंडी खोल चुका था। इसका मतलब कुंडी को अंदर से बंद करके कोई भी बाहर आ सकता है, ये साफ हो गया। और फिर जब 11 बजे माँ बाप पहुँचे, पीतमपुरा से भाई पहुँचा, तो देख के होश उड़ गए कि उनकी बहन पंखे से लटकी पड़ी है। पर उसके पिताजी ने जो बताया, उसने हमें कई हैरानगी की वाली बताई। नरेंद्र जैन जी हमारे साथ अयोध्या में थे, ज्ञानमती माता पास, बड़े खुश थे। नहीं मालूम था कि खुशी है जो तो अभी 4-5 दिन की है, बात इस तरह से उन्हें झटका पड़ेगा। कहते सर पर उसकी बहुत बड़ी चोट के निशान थे, मुंह पर सारी खरोच के निशान थे। कहते उनका कमरा जो छोटा, इतना छोटा था कि उसमें एक सीढ़ी नहीं आ सकती है, वहाँ पर सीढ़ी रखी हुई मिली, जो कि सीढ़ी ना घर में थी और ना वहाँ रखी जा सकती है। क्या कारण है, एक बार चलना माजरे सुन लेते हैं। नरेंद्र जी, अभी पहली सुनवाई हुई है, 14 दिन के रिमांड पर है वासु गुप्ता, और अगली सुनवाई हमारी शायद नवंबर में है, शायद 29 नवंबर को। 14 दिन के बाद होगी ना जी। हाँ, तो उसके में ये जो हुआ है इसमें, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने 12 दिन लगते हैं, आपने जो देखा है उस घटनाक्रम में कोई चोट वोट के निशान थे बिटिया के ऊपर? सिर्फ जो उसमें एसआई ने बताया चोट के निशान थे सिर पे, रिपोर्ट के अंदर में। हाँ, अच्छा। और खरोच, मुंह पे खरोच के निशान थे। और हाँ। दूसरा घर में सीढ़ी नहीं थी रखने की, उसने सीढ़ी कहाँ से आ गई घर में? मतलब पहले वहां सीढ़ी नहीं रखी हुई अपने घर में? हाँ, सीढ़ी जगह ही नहीं घर में, इतनी सीढ़ी रख सके, तो उस दिन सीढ़ी कहाँ से आ गई? अच्छा, उस दिन घटना के बाद सीढ़ी मिल गई इसमें? हाँ। अच्छा, और उसने कहा था भाई को मैं फोन कर रहा हूँ, उससे पहले किसी और को, मकान मालिक को उसने फोन किया? उसने मकान मालिक को फोन किया था 11 बजे करीब, जो मकान मालिक बता रहा है। तो मकान मालिक ने कहा मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, पुलिस आएगी दरवाजा खोल देगी। ठीक है। तो उसके बाद वो मकान मालिक बोला छज्जे में, उधर छज्जे बराबर छज्जे में चढ़ा अंदर, और दरवाजा खोल दिया, दरवाजे के बाहर बैठ गया। मतलब वासु गुप्ता ने छज्जे में चढ़ गया, अंदर से दरवाजा खोल दिया? हाँ, दरवाजा खोल दिया। मतलब वो जानता था कि अंदर से ताला लगा दो, चाबी वो कुंडा लगा दो, तो हम यहाँ से निकल के बाहर आ सकते हैं। हाँ, बाहर से आ सकते हैं। तो उसके बाद में मकान मालिक ने पुलिस को कहने लगा, पुलिस को फोन क्यों कर रहे हो, पुलिस का काम नहीं है इसमें, उसके घर वाले आएंगे देख लेंगे। है तो पुलिस को फोन मत करना। तो इतनी देर में उसने दरवाजा खोल दिया, और फिर मकान मालिक 9 मिनट में घर पहुंचा है, तो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुल के 9 मिनट, अच्छा, खोल के तैयार बैठ गया। अच्छा, वो हाँ। और माँ से उसकी बात जो आखिरी हुई थी बिटिया की, वो 20 तारीख को रात को मैं तैयारी, बोनस मिल गया, तैयारी कर रही हूँ, सजा रही हूँ। हाँ, उससे फोन किया था माँ को, देखो मम्मी कितनी बढ़िया दिवाली सजाई है मैंने, कितना बढ़िया मैंने घर सजाया, मेरे को ये बोनस मिला है, ये पैसे मिले हैं, ये चांदी सिक्का मिला है, और ये मिला है। और उसके बाद में फिर उसने फोन नहीं किया, और दिवाली की ऐसी रखी है, दिवाली नहीं पूछ पाई वो। हर खबर, हर अखबार एक नज़र बन गई, चाहे चैनल था चाहे अखबार था, हर ने ही छाप दिया। एक खास होता है इसमें, एडवोकेट अतुल जैन जी है, उन्होंने जब एक घटनाक्रम सुना, जब चैनल मान में उसका एपिसोड जारी किया था, आपको पता होगा शायद, तब उन्होंने परिवार व नरेंद्र जी, छोटे लाल भी कहते हैं उन्हें, उनसे कहा कि मैं ये केस लड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कितने पैसे? उन्होंने कहा नहीं, इस बिटिया को न्याय देने के लिए मैं एक पैसा नहीं लूँगा। आज जैन समाज को इस तरह के वकीलों की बहुत आवश्यकता है। और 22 अक्टूबर हुआ, 24 तारीख को पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया, वासु गुप्ता को। कहा गया भाई ये जो जांच हो रही है इसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी हो, 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। और अभी वैसे ना, जैसे बताया ही, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। वो जो सुसाइड नोट जो लिखा था उसने, वह भी उसकी जांच हो रही है कि वह उसका लिखा हुआ है या किसी ने लिख कर उसके नाम से रख दिया, उसकी भी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पर देखिए, एक जैन बिटिया शादी के 5 साल भी नहीं गुजार पाती है, गलती कहाँ करती है, यह सोच इसलिए दी है। समझिए माँ बाप के बारे में, उनसे चिंतन अनुभव के साथ कुछ करिए। जल्दबाजी में कदम खतरनाक पायदान बनता है। ओह, इतनी भीड़, ये जैनों की है? हाँ, जैन भी हैं।
ये हिंदुओं की है, हाँ हिंदुओं की भी है, सिख भाइयों की भी है, इस्लाम भाइयों की, मुस्लिम भाइयों की भी है, और ईसाई भाइयों की, कुछ तो पारसी भाई भी हैं। याद है आपको? कई जैन इसमें, अधिकांश जैन थे। कब थी ये, क्यों थी? आज हम जैन ऐसे हैं कि बात गई तब हो जाती है जब रात गई हो जाती है, यानी रात गई बात गई। इतनी जल्दी हम भूलने वाले हैं। याद आ रही है इसके बारे में? जब इस रैली में चल रहे थे, ये रैली थी, प्रदर्शन था, तब आंखों से झर रहे थे आंसू। अब भी याद आया? नहीं आया। अगस्त की घटनाएं नहीं याद आया। दर्शन दिखाते हैं, आप समझ आती है। जी हाँ, सबकी लाडली, सबकी दुलारी, माँ की तरह काम 3 दशकों से रहने वाली नांदनी मठ की माधुरी। देख रहे हैं आप? जब इसको वनतारा में ले जा रहे थे ना, तो हर की आंखों में आंसू थे। उसने पानी तक ग्रहण नहीं किया कि आज अपनी माँ को, अपने दुलारी को कैसे भेज रहे हो। उसकी आंखों में नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और स्वामी जी, सबकी आंखें थरथरा रही थी। यही नहीं, उस माधुरी की आंखों में आंसू देखकर हर कोई देखा कि दर्द हर को होता है, यह इंसान ही नहीं, पशुओं में भी फरिश्ता होता है। लेकिन उसके बाद शोर मचाते रहे, हम सब फड़े जागे। स्वामी जी के अलावा या कुछ लोगों के अलावा किसी को पता नहीं क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले हाई पावर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट से है, उसकी मीटिंग हुई, लेकिन हम में से किसी को चिंता नहीं क्या हुई। जब उसके अंदर वनतारा की टीम भी सहयोग में आई, महाराष्ट्र प्रशासन ने भी कहा भी हम भी देखेंगे, और नंदनी मठ तो था ही। अब उन्हें रिपोर्ट के लिए कहा गया कि नंदनी मठ में माधुरी की आपको अपडेट दे रहे हैं। नंदनी मठ में माधुरी को भिजवाने से पहले उसकी वहाँ पर वनतारा में जांच की जाए, हेल्थी है, कोई बीमारी तो नहीं है। कोई जिस तरीके से वनतारा में लाने से नंदनी मठ में जांच हुई थी, वैसे ही अब वापसी की जांच हो रही है। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी है, तारीख नोट कर लीजिए। अगली सुनवाई 29 नवंबर को है। और कहते हैं मियाँ भी राजी, बीबी भी राजी, क्या करेगा काजी? नहीं, या काजी भी तैयार है। यानी 29 के बाद कथा लिखी जाएगी माधुरी की वापसी की। अब एक और दृश्य, धोती दुपट्टे में इतने लोग, कहाँ का है, पहचान सकते हैं आप? इतना बताता है वो अभिषेक की, क्या अभिषेक की कतार? जी हाँ, सैकड़ों अभिषेक के लिए ऐसे। कौन सी जगह है, कौन सा सिद्ध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, नहीं समझ पा रहे आप। ऊपर से चित्र लिए हैं, पहचान तो लेंगे आप दृश्य देखकर चारों तरफ के, पर यह एक प्रकार से अजूबा होता है, जब जैनों के भक्तों का तांता लगता है। हाँ, ज़्यादा किंतु परंतु बट लेकिन नहीं करते, सीधा बताते हैं श्री महावीर जी कैसे भक्त आए हैं। महावीर जी का कोई नहीं है इसमें, सारे दूर दूर से आए हैं। और जब इस तरीके से कारवा बनता है तो कहता है कहीं ना कहीं दिल में कुछ गदगद होती है, लगता है यहाँ पर कुछ खास है। यही तो कहते हैं चांदों वाले बड़े कुछ खास हैं। तभी तो दिल्ली हो, आसपास हो, कहीं हो, हर हफ्ते कई लोग जाते हैं, कोई महीने में जाता है। जैसे दिन बांधी हैं चांदनपुर बाबा यानी महावीर स्वामी टीले वाले बाबा के लिए। पुरुषों को एक दिखाया था, अब पुरुषों का एक दूसरा टेलर दिखाते हैं। ये जलगांव महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं आपको। 2 मुनिराज हैं और देखिए आहारचर्या हो रही है, सब जानते हैं, लेकिन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसमें महिला, यानी आहार में महिला नहीं। जी हाँ, पुरुषों ने लगाया चौका और तैयारी करी। देखिए कितना अच्छा लगता है जब महिलाओं के कार्य को पुरुषों को साथ मिलता है, तो कहते हैं आहार विहार में हम सुरक्षित रख पाते हैं संतों को। जलगांव के दृश्य 2 मुनिराज की आहारचर्या में जब युवाओं ने इस तरह से शुरुआत की है। जाते जाते एक खबर और सुनाते हैं आपको कुछ खास। शांतिलाल धारीवाल जी, देख रहे हैं आप, ये गौशाला में क्या है नया। गौशाला में सैकड़ों लोग आते हैं, इस तरह से देते हैं। अरे लोग हर घर से निकाल के रोटी निकाल के सुबह देते हैं, पर ये कुछ खास है। अपने पोती के जन्मदिन की खास ये सन्य दृश्य दिखा रहे हैं। कहते हैं 2100 गौशालाओं में इस तरह सहयोग करते आ रहे हैं। क्या कहा? हम 21, ये दावा किया जा रहा है 21 नहीं 2100 में गौशालाओं में इस तरह सहयोग करते हैं गौ माता मानकर। तो लगता है कहीं ना कहीं हम उस जगह पहुंचते हैं जहाँ माँ के आंचल में रहकर हम कुछ पा पाते हैं। इस तरह से गौदान के अंदर गौ सेवा करते करते जब हम देखते हैं तो धन्य हो जाते हैं। बस सेवा करिए, आगे बढ़िए, माँ बाप की, संतों की और सुरक्षा चल अचल तीर्थों की। सादर जय जिनेंद्र।